वर्ष पहले भारतीय सेना में एक युवक जब सीमा पर देश की रखवाली कर रहा था, चोरी छुपे वह गिटार बजाया करता था। सेना के महानायक ने एक दिन देखा तो उस युवक को डांटने के बजाय ये कहा कि तुम्हारे भीतर एक संगीतज्ञ बैठा है, उससे आप प्रगाढ़ करो। बहुत आश्चर्य की बात है, जब इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, किताबी ज्ञान भी बहुत कम लोगों तक उपलब्ध था। राजीव राय साहब, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने किताब से गिटार सीखा, न केवल गिटार बल्कि संगीत के अन्य वाद्य यंत्र, हारमोनियम, सिंथेसाइजर, ड्रम, हर अपने आप को हर विधा में उन्होंने मांझा, गायकी में मांझा। पंडित भीमसेन जोशी का उन्हें मुंबई में साथ मिला। इंदौर में वे 35 वर्ष से संगीत साधना कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को संकीर्ण क्यों कर रखा है, इसका जवाब वे खुद देंगे। मुंबई गए, माया नगरी में अपना भाग्य आजमाया, उन्होंने सफल भी रहे, लेकिन इंदौर की माटी, इंदौर की खुशबू, इंदौर की जिंदगी उन्हें वापस खींच के ले आई। राजीव राय साहब के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सम्मान की बात है। वे सेंट्रल इंडिया के मध्य भारत के सर्वश्रेष्ठ गिटारिस्ट हैं। राजीव राय साहब कुछ नई पहल करने जा रहे हैं। उनका मानना है, इंदौर ने मुझे बहुत दिया, अब इंदौर को देने की बारी है। अब जैसे ही ग्रीष्मकाल शुरू हुआ, जिसको बहुत कम दिन बचे हैं, वे इंदौर ही नहीं, मालवा निमाड़ की प्रतिभाओं को खोजेंगे, उन्हें मुफ्त आवाज़ देंगे, उन्हें मुफ्त भोजन देंगे, उन्हें मुफ्त में संगीत की शिक्षा देंगे। इस पुनीत कार्य को करने जा रहे हैं राजीव राय साहब, हमारे बीच हैं। आपको बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। आप आपकी योजना के बारे में बताएं। अपने 3 इडियट्स आपने देखे होंगे, फिल्म 3 इडियट्स, है ना। जब से मैंने 3 इडियट्स देखा, तब से मेरे मन में एक बात आ गई थी कि मैं युवा के लिए कुछ मुझे करना है, युवा के लिए। और मुझे उस घटना के बाद जब उसने सुसाइड करता, ये समाज के जो हमारे सिस्टम है, सिस्टम के कारण उसको सुसाइड करना पड़ता है, तो मुझे लगा था अगर वो संगीत में होता या किसी भी आर्ट फील्ड में होता, शायद वो सुसाइड नहीं करता। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो ये रिपीट करते हैं, जो आप नहीं होते तो शायद मैं सुसाइड कर लेता। उसमें अंकित भी एक है, मेरा साथी मेरा प्रोजेक्ट में शामिल है। तो मैंने ये सोचा, सिस्टम सिर्फ हमारी सिस्टम की ज़रूरत को बढ़ा रहे, जिसको हम बोलते हैं मैन मेड, लेकिन गॉड मेड को कोई प्रमोट नहीं कर पा रहे। कुछ लोग जैसे सचिन तेंदुलकर जी, लता जी, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, अमिताभ बच्चन साहब, आइजैक न्यूटन साहब, ये सब मैन मेड नहीं थे। ये जो जनरल एजुकेशन से नहीं थे, ये नहीं तो लता मंगेशकर कहीं ऐसे बैंक में नौकरी करती होगी तो कैसे लगता आपको? सचिन तेंदुलकर कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा होता तो कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाता। तो मैं चाहता हूँ जो गॉड मेड है उस चीज़ को मैं प्रमोट करूँ। हमारे सिस्टम के लिए ज़रूरत है, हमारे दुनियादारी की ज़रूरत है, हमारे ये सिस्टम ज़रूरी है, एजुकेशन, जनरल एजुकेशन। लेकिन ईश्वर ने भी जिसके अंदर गुण दिया है, उस गुण को अगर उसको दिखा दिया, जैसे नहीं तुम्हारे जीने का रास्ता ये भी है और इससे तुम आगे बढ़ सकते हो और ये उससे भी बेटर कर सकते हो। यानी आप अखबारों में, टीवी चैनलों में जो युवा हतोत्साहित होकर अपने क्षेत्र से भटककर सुसाइड कर रहे हैं या कोई अप्रिय कदम उठा रहे हैं, आप उससे द्रवित हैं और उस व्यवस्था को अपने स्तर पर सुधारने की कोशिश करने जा रहे हैं। बिल्कुल। आज ही मध्य प्रदेश में एक नवविवाहित लड़की ने आज सुसाइड की है। आज के अखबार में है। आज से 15 दिन पहले मेरे पास में एक छोटा सा बस्ती एरिया है, वो उसके कम मार्क्स आने के कारण उसने सिर्फ 21 साल के लड़का है, उसने सुसाइड कर लिया है। तो मुझे लगता है मेरे आसपास जो होता है मुझे इसको रोकना चाहिए और मैं सोचता संगीत इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपके पास कितनी बड़ी टीम है जो इस काम में आपका हाथ बटाएगी? हमारे पास अभी तो बहुत छोटा टीम है। हमने फेसबुक में दिया है जो मुझे 1,00,000 लोगों की ज़रूरत है और अभी हमारे पास 100 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इसके, और इसके एक्टिव मेंबर है हमारे पास 20 से ऊपर एक्टिव मेंबर हमारे इसमें प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। वायन रोड पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की गली में आपकी शाखा है मैक म्यूजिक? जी हाँ। वहाँ पर शाखा नहीं है, मेरा हेडक्वार्टर है। हाँ, हेडक्वार्टर आपका, क्षमा करना। वो आपके जो जितने भी लड़के, आपके लिए लड़कियाँ आपको सहयोग कर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी और आपका रेगुलर स्टाफ कितना है? मेरा रेगुलर स्टाफ तो अभी तो 7 से 8 के बीच में है, टेम्पोररी है। बाकी हमारे साथ 10 बच्चे हैं जिनको वहाँ हमने गुरुकुल बना दिया है
और वो लोग रहना खाना और म्यूज़िक के करना, और इस फील्ड को, इसको हमने नाम दिया है मिशन 3 इडियट्स। जाहिर सी बात है कि आप अपने खुद के ब्रेड एंड बटर के लिए 7-8 जिंदगियां वर्षों से चला रहे हैं, उनके लिए आपको आर्थिक जो है हवन धूप होता है उसकी जरूरत पड़ती है। फिर आप संगीत सिखाकर अपना जीवन यापन बहुत 35 साल से इंदौर में बड़ी ईमानदारी से करते आ रहे हैं। बिल्कुल, मेरे बहुत सारे आपके जो 10 बच्चे आपने लिए हैं, गोद लिए हैं, इनको आप भोजन करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपने इनको रहने की जगह दी है, और इस आपने लाख लोग की आपको जरूरत है, तो इतना बड़ा मानव संसाधन की व्यवस्था के लिए आपके दिमाग में क्या प्लान है? उसके लिए आर्थिक जो हेतु है वो कैसे पूरे होंगे? देखिए, हमारे पास छोटी सी एक साधन है, वो साधन है हमारे संगीत क्लास। हम हर एक क्लास को भी कुछ ना कुछ बच्चे को, मैंने बहुत सारे गरीब बच्चों को हम जानते हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे जो मेरे आसपास है, उनके भी कुछ पेरेंट्स को, कुछ टीचर्स को मैं उनको बता रहा हूँ जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये करे, इनको मैं पॉलिश करके इनके प्रोग्राम शुरू करा दूंगा। मैं इनको इंडिया से लेकर बाहर तक भी मैं करूँगा। मैं बहुत सारे बच्चे, मेरा जो है गुड्डू मिश्रा, पल्लवी, मनोज राधवानी, प्रिंस, हाँ, आशा निसर्गन, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे बच्चे इस शहर में इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और विदेश टूर कर रहे हैं। इवन बलजिंदर भी पहले स्टार्ट मेक म्यूजिक से किया, जो बांसुरी वादक, जो देश विदेश से बजा रहे हैं। यहाँ से प्लेटफॉर्म मिला इनको, तो इनको मैंने पहले दे चुका हूँ, और मुझे लगता है जो मैं पहले से ज़्यादा मैं सशक्त हूँ और ज़्यादा मजबूत हूँ, और मैं इनको अभी कर सकता हूँ। और इन नए टैलेंट बहुत ज़्यादा है मेरे पास। बहुत सारे हैं जो उबेर गाड़ी चला रहा है, वो सुबह 7 बजे आ जाते हैं मेरे पास। क्या बात है। 7 बजे आके रियाज़ करते हैं, रियाज़ करके फिर वो 12 बजे यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे, इनके लक्ष्य है जो कलाकार बनना है, इनको पढ़ाई नहीं करना है। तो इन बच्चे के लिए मैंने सिर्फ अभी म्यूज़िक के लिए नहीं, हमारे साथ सागर सिंधे हैं, उसके लिए ड्रामा, एक्टिंग, हमारे पास मॉडलिंग, पेंटिंग, जो जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे वो मंच, हमारे वो इंस्टीट्यूट खुला पड़ा है। इसके लिए हमने हर हफ्ता 5 दिन के लिए फ्री कैंपेन रखा है, जहाँ से हम बच्चे को सिलेक्ट करेंगे। हर हफ्ता मतलब मार्च महीना पूरा, अप्रैल महीना पूरा, हर हफ्ते में कोई ना कोई जो चाहे 5 दिन आके फ्री कैंपेन में ज्वाइन करे। फिर हम उसको तैयारी करेंगे, कैंप से बाहर ले जाएंगे, जाके हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, उनके हैंड ओवर कर देंगे जो ये बच्चे बहुत टैलेंटेड है और इनको इस दिशा में ले लिया जाए। और पेरेंट्स को हम इन्फॉर्म करेंगे जो ये बच्चों को आप इस दिशा पे भी सोच सकते हैं। इस तरह हमने पूरा मध्य प्रदेश से हमारे पास कॉल आ रहा है, हमारे पास आ चुका है, आज ही सुबह आ जाए, खंडवा से आ चुका है, हमारे से मंदसौर से आ चुका है, हमारे पास क्या बोले रतलाम से आ चुका है, देवास से आ चुका है। तो हम वहाँ रिप्रेजेंटेटिव तैयार कर रहे हैं, मारवाड़ पूरा। तो वहाँ से हम रिप्रेजेंटेटिव तैयार कर रहे हैं, और वहाँ से मतलब उनके फिल्टर करके फिर हमारे यहाँ तक पहुँचेंगे या हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ तक जाएंगे। हम एक कम्युनिकेशन तैयार कर रहे हैं। हमारे ये भी एक टारगेट है, हमारे शहर के बहुत बड़े गण्यमान्य व्यक्ति जो हैं वो, उस बारे में आपसे प्रश्न करूंगा। हाँ। हमारी जो संस्कृति मंत्री विजय लक्ष्मी साधु जी और अभय प्रसाद के लिविंग लेजेंड अभय चलजानी जी को लेकर सवाल करूंगा, लेकिन एक कोई धुन हो जाए। थैंक यू। आपस में पारंगत, हम कार्यक्रम के अंत में भी आपसे एक गुजारिश करेंगे। मेरा सवाल ये है कि जब 15 साल पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जी हाँ, और विजय लक्ष्मी साधु तब भी संस्कृति मंत्री थी, 15 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई कमलनाथ जी के नेतृत्व, जी हाँ, विजय लक्ष्मी साधु साहब फिर उसी पद पर है। वो आपको एक कलाकार के रूप में आपका स्मरण करती हैं, आपकी इज्जत करती हैं, आपका सम्मान करती हैं। बिल्कुल। उन्होंने आपको कई प्रस्ताव दिए थे, लेकिन आपने अपना एक आपकी ज़िंदगी है, आप एक संत प्रवृत्ति के इंसान है, तो आपने उसको स्वीकार नहीं किया था। यदि इस बार आप कोई प्रस्ताव लेकर गए या उनकी ओर से प्रस्ताव आया जो कि आपका एक महान यज्ञ आप करने जा रहे हैं, तो उसमें आप सहायता लेंगे सरकार? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ हमारी सरकार, हमारे
जो हमारी समाज है, सोशल जो हमारी जो सोशल एक्टिविटीज़ करे, सब साथ हो और मैं ये पावन जो कार्य है इनको मैं कर सकूं, मैं साथ चाहता हूं। जो हमारे लिविंग लेजेंड है अभय चेलदानी जी, जो कि नई दुनिया के कालांतर में प्रधान संपादक थे और अभय प्रसाद उन्हीं के नाम से। उन्होंने भी आपको एक प्रस्ताव दिया कि आइए आप हमारे लिए काम कीजिए। बिल्कुल, जहाँ भी पैसा आता है आप बच निकलते हैं, ये क्या बात है? मैं बोल सकते थे तब मुझे लगता था जब मैं एक कलाकार रहूं और सिर्फ कलाकार तक सीमित रहूं, लेकिन आज मुझे अभय जी का और विजय लक्ष्मी साधु जी का ऐसे लोगों की मेरी ज़रूरत है, क्योंकि आज मेरे सपना चेंज हो चुका है। पहले जो था सिर्फ मैं एक कलाकार रहूं, अब मुझे बहुत सारे कलाकारों को संवरना है, उनको सजाना है मुझे। और उस समय मेरा ये लक्ष्य, मैं बस यहाँ से मैं आगे बढ़ते हूँ, कल मुंबई से वर्ल्ड टूर करूं, ये था। लेकिन मैंने जब देखा पूरा सब जगह घूम के, तो मैंने देखा नहीं, म्यूज़िक का भी जो दुर्दशा है उसको मुझे शायद ईश्वर ने मुझे इसी काम के लिए चुना है। तो मुझे फिल्म इंडस्ट्री मुझे बहुत छोटा लगने लगा है। तो मैं वहाँ से बैक करके मैं सोचा कि इस काम में मैं उतरूँ और म्यूज़िक का जो प्रोग्रेस होना चाहिए, जो म्यूज़िक में जो बोल सकते हैं 400 सालों में एक तानसेन पैदा नहीं हुआ, एक दोबारा एक लता मंगेशकर नहीं हुआ, आमिर खान साहब नहीं हुआ, हाँ आमिर खान साहब नहीं हुआ, बड़े गुलाम अली खान साहब नहीं हुआ। तो मुझे लगता है जो शायद कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कुमार शानू साहब ने आपको एक प्रस्ताव दिया है। हाँ जी, मैं राजीव तुम्हारे लिए इंदौर में आकर प्रोग्राम करूँगा। बिल्कुल। उसमें कहाँ क्या कसर रह जा रही है? हो सकता है उनके लिए जितना साधन जुटाना है, मैं उससे कमज़ोर हूँ। और कुमार शानू जी वीडियो भी भेज दिया मेरे को, और मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैं उनके इंदौर एक बड़ा शहर है, यहाँ इसने बहुत महान और भव्य आयोजन किए हैं। इंदौर में स्पॉन्सरशिप की कोई कमी नहीं है। आपको कहाँ, आपके प्रयासों में कहाँ कमी रह गई, आपने प्रयास? बस वही कलाकार होने के नाते शायद मार्केटिंग की कमी रहेगी, और मैं शायद अच्छी मार्केटिंग नहीं कर पाता हूँ, शायद इस कारण से मैं पीछे हूँ। गिटारोथॉन हुआ था, उसमें आपके बच्चों ने बाजी मारी थी। जी हाँ। आप स्ट्रीट पर शो करते हैं। जी हाँ। आप अस्पतालों में जाकर लोगों को म्यूजिक थेरेपी देते हैं। बिल्कुल। आप स्लम एरिया में जाकर टैलेंट हंट करते हैं। जहाँ भी आप टैलेंट हंट करते हैं, स्पेशली स्लम एरिया में, आपको लगता है वहाँ प्रतिभाएं छुपी हैं और आपने कुछ करता है? बहुत प्रतिभाएं छुपी हैं, बहुत ज़्यादा। इवन मैं सड़क सुरक्षा के लिए भी प्रोग्राम किया था। इवन मैं जिस दिन हमारे इंदौर नंबर 1 पे आ रहा था, उस दिन में मैं 56 में गिटार बजा रहा था, वो भी न्यूज़ में है। मैं नाम नहीं लूँगा उस बच्चे के सम्मान में, उसको बहुत प्रणाम करके उसका नाम लिए वगैरह एक बात कहता हूँ। आपकी क्लास में एक सफाई कर्मी बच्चा आया था, जो छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बिल्कुल सही। आपके यहाँ भी उसी वजह से आया था, लेकिन आपके यहाँ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है। तो आपने उसको जो है एक जिंदगी बनाकर अपने देश के बड़े शहर में उसको पहुँचाया। बिल्कुल। इसके पीछे कैसी भावना काम करती है, और आप ऐसे कितने बच्चों के लिए काम कर चुके हैं? ऐसे मैं बहुत बच्चे के लिए किया है। मैं 30 सालों से बोल सकते हैं कई हज़ार बच्चे के लिए मैंने काम किया। और मुझे लगता है जो मुझे ईश्वर मौका दे तो मैं दुनिया में जितना कलाकार हैं और गरीब है उनके लिए मैं काम कर सकूं। राजीव राय साहब की पुत्री साम्राज्ञी राय कोनू, जी बहुत अच्छी गिटारिस्ट हैं, वेस्टर्न म्यूजिक पर बड़ा अधिकार रखती हैं। जी हाँ, आजकल नए ज़माने की ट्रेंड चल रहा है। आप उनका जिंदगी कैसे देखते हैं? जहाँ तक मेरी उससे जो चर्चा होती है, तो मुझे ये लगता है साम्राज्ञी जो है म्यूज़िक में कुछ करना चाहती है। मेरा कोई बंधन नहीं है, मैं पूछता हूँ फिर भी बाप होने का नाते बार बार, तो बार बार बोलते म्यूज़िक। साथ मेरा